आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज़ूलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है हमारे पास 5वां चैप्टर। इसमें हम आज पढ़ेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टूल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी ये 3 होते हैं। एक होता है एंजाइम, दूसरा होता है वेक्टर, तीसरा होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। आज हम पहला पढ़ेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? सबसे पहले एंजाइम में हम पढ़ते हैं सबसे सबसे पहले पार्ट लाइजिंग एंजाइम पढ़ते हैं। इसमें लाइजिंग एंजाइम क्या होता है? लाइजिंग एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, लाइजिस करता है सेल को और क्या करता है, वो डिज़ायरेबल डीएनए बनाता है। ये जो लाइजिंग एंजाइम जो होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सिलेक्शन ऑफ सेल के ऊपर जो क्या होते हैं यूज्ड फॉर क्लोनिंग के लिए। जो हम सिलेक्ट करते हैं सेल क्लोनिंग के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम में जो है हम एग्जाम्पलें पढ़ते हैं, 4 किस्म की इसमें एग्जाम्पलें हम पढ़ते हैं। एक साइड से हम सेल लेंगे और दूसरी साइड से हम लेंगे एंजाइम। सबसे पहले जो आता है प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल को जो होता है सेलुलोज लाइपेस और प्रोटीएस तोड़ता है। उसके बाद एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल को जो होता है लाइपेस और प्रोटीएस तोड़ता है। तीसरा आता है उसमें फंगल सेल, फंगल सेल को काइटिनेज लाइपेस और प्रोटीएस तोड़ता है। और लास्ट वाला आता है हमारे पास बैक्टीरिया जिसको लाइसोजाइम तोड़ता है। तो ये होता है लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम के बाद दूसरा आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को क्या करता है, कट करता है। मतलब डीएनए के जो होते हैं फ्रेगमेंट्स बनाता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाता है, उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये 2 किस्म का होता है। एक आता है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा आता है ये एक्सोन्यूक्लियस। हो गए हमारे पास 2 एंजाइम। तीसरा एंजाइम आता है हमारे पास एल्कलाइन फॉस्फेटेस। एल्कलाइन फॉस्फेटेस हमारे पास एक ऐसा एंजाइम होता है, हमारे पास जो होते हैं प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होते हैं। ये एल्कलाइन फॉस्फेटेस का यही मतलब होता है जो हमारे पास 5 प्राइम एंड जो होता है ये रिमूव करता है, उसको क्या करता है, रिमूव करता है और रिफॉर्मेशन करता है और बॉन्ड को बनने से रोकता है। इसका यही मतलब होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस का मतलब रिफॉर्मेशन और प्रिवेंट करता है बॉन्ड बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आए हमारे पास 3 एंजाइम। चौथा एंजाइम आता है हमारे पास लाइगेस एंजाइम। लाइगेस एंजाइम को हम बायोलॉजिकली फेविकोल भी बोलते हैं, इसको इसको हम बायोलॉजिकली फेविकोल भी बोलते हैं और ग्लू भी बोलते हैं। ये क्या करता है हमें, ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन कराता है हमें फॉस्फोडाइलेस्टर बॉन्ड बिटवीन वेक्टर डीएनए और जीओआई जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है लाइगेस एंजाइम। किस में होता है ये यूज? T4 में। ये जो T4 जो होता है ये इसको आइसोलेट किया था हरबिंद खुराना ने। तो ये आता है हमारे पास लाइगेस एंजाइम। लाइगेस एंजाइम के बाद हमारे पास आता है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज जो होता है ये हमारा 5वां एंजाइम होता है, 5वां एंजाइम का 5वां पार्ट। ये फॉस्फोराइलेज जो होता है ये क्या करता है, फॉर्मेशन से ये फॉर्मेशन दोबारा करता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस का उल्टा। अल्कलाइन फॉस्फेटेस क्या करता था, वो 5 प्राइम एंड को क्या करता था, रोकता था किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए। और ये जो फॉस्फोराइलेज जो होता है ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन कराता है दोबारा से 5 प्राइम एंड को वापस लाता है और 3 प्राइम एंड के साथ इसको जोड़ता है और क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है। तो इस फॉस्फोराइलेज का यही मतलब होता है, ये 5 प्राइम एंड को वापस लाता है और वो फॉर्मेशन कराता है दोबारा से। उसके बाद हम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये लास्ट होता है एंजाइम का। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं, ये अपनी अपनी तरह की बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है डीएनए। डीएनए इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो आज हमने एंजाइम ख़त्म किया। ये इसमें जो होता है इसमें सिंपल एंजाइम के 5-6 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइगेज करते हैं, लाइगेज एंजाइम यूज़ करते हैं। लाइगेज एंजाइम के बाद हम क्या करते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स को कौन तोड़ता है, कौन कौन से एंजाइम इसको तोड़ते हैं। उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पास डीएनए होता है उसको कहाँ पे काट करते हैं, क्यों करते हैं, फ्रेगमेंट्स बनाते हैं।
फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। दो किस्म को होता है, एक तो एंडोन्यूक्लियस, एक तो एक्सोन्यूक्लियस। इधर से ही पता चलता है एंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है। उसके बाद पढ़ते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो रिमूवल का काम करता है, फाइव प्राइम एंड को रिमूव करता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइगेस एंजाइम। लाइगेस एंजाइम क्या करता है, इसको इसको हम बायोलॉजिकल ग्लू और फेविकोल भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराता है फॉस्फोडाइलेस्टर बॉन्ड को और वेक्टर डीएनए और जीओआईसी के बीच में। और उसको उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फॉस्फोराइलेस पढ़ते हैं। फॉस्फोराइलेस क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड को दोबारा से वापस लाता है, 3 प्राइम एंड के साथ जोड़ता है और फॉर्मेशन कराता है जीओआईसी और वेक्टर डीएनए के बीच में। और क्या उसके बाद हम पढ़ते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो अपनी तरह के बहुत सारे कॉपीज बनाता है डीएनए के लिए। तो आज हमने एंजाइम खत्म किया। कल करेंगे हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज का दूसरा वेक्टर। तीसरे दिन हम करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है।